दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किए थे दोस्तों कि क्या हम डीएलएड के साथ ही साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम सेकेंड ईयर में हैं, तो क्या ऐसे में हम डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। दोस्तों जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये तो आपको पता है। तो टीआरई 3 में जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, तो उस टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे, क्या मुझसे ये मांगा गया था कि क्या आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किया है, ये आप दिखाओ, ऐसा कुछ होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स कन्फ्यूजन में होंगे कि यार ग्रेजुएशन करे या ना करे, या फिर पहले डीएलएड कर ले, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार डीएलएड करें या ग्रेजुएशन छोड़ दें। ऐसे में फ्रेंड्स मेरे साथ भी यही डाउट हुआ था, और इसी वजह से मैंने ग्रेजुएशन किया ही नहीं। मेरा डीएलएड 2022 में कंप्लीट हुआ है, 2020 में मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था। मैं दिल्ली से डीएलएड किया हूँ, प्राइवेट कॉलेज से। तो फ्रेंड्स देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था तो उस टाइम पर बहुत सारे टीचर्स थे, उनके सामने कंप्यूटर था, उसमें उन्होंने जो है ना बीपीएससी का जो क्या कहते हैं पोर्टल पर, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर से उन्होंने लॉगिन कर रखा था। जो कैंडिडेट का जो क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस होता है ना, बीपीएससी का जो फॉर्म भरा था, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिटेल मैंने दे रखा था, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, सीटेट 10-12 का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारे जो है वहाँ पर शो हो रहा था। और उनके पास जो है एक पीडीएफ था जिसमें डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था। 10th का जो सर्टिफिकेट था उसके आगे लिखा था डेट ऑफ बर्थ और नेम, और 12th का जो सर्टिफिकेट था उसके आगे लिखा था परसेंटेज, 50% जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद जो ईबीसी से है, बीसी है, या फिर ओबीसी कह सकते हो, इन कैटेगरी से उनका 50% क्लास 12th में चेक किया जाता है। मतलब आपका वेस्ट 5 सब्जेक्ट हो या ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। वहीं पर जो एससी एसटी और जो पीएच कैटेगरीज थे उनका जो है उसमें लिखा था 45%, मतलब 12th में आपका 45% होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स डिप्लोमा में क्या है, पास था लिखा हुआ आगे, मतलब पास होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद जो है सीटेट था, तो सीटेट में क्या है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 लिखा हुआ था, और जो रिजर्व कैटेगरी से थे एससी एसटी ओबीसी, उसके अंतर्गत ईबीसी और बीसी आ जाते, उनका 82 था। अब क्या है कि 10th का जो डेट ऑफ बर्थ है ना और नाम, ये सबसे मिलाया जा रहा था। जो मैंने फॉर्म भरा था बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, उसमें जो नाम लिखा था उससे मिलाया जा रहा था डेट ऑफ बर्थ, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में, मतलब सीटेट में, डिप्लोमा डीएलएड में, उसके बाद 12th में। वहीं पर फ्रेंड्स डीएलएड का जो है उसमें रिजल्ट बस पास देखा गया था, और उसमें ये नहीं चेक किया गया था कि आपने जो डीएलएड किया है वो मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है या नहीं। वो बस देख रहे थे पास है, और बस सर्टिफिकेट देखे थे वो। उसके बाद सीटेट में क्या है कि वो लॉगिन करके सीबीएसई के वेबसाइट पर, मतलब सीबीएसई आपका सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उस पर उन्होंने रोल नंबर डाल के चेक किया था कि वास्तव में आपका इतना नंबर है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपके पास। वो चेक किया तो वो सही हुआ। तो ये चीज़ें चेक किया जाता है। और आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, डीएलएड के साथ में किया है, ये कुछ उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा ही नहीं जाता है। बिहार में बीपीएससी के द्वारा प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्लास 1 to 5th में ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य नहीं है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका 12th, डीएलएड और सीटेट आपका पास होना चाहिए। बस यही तीनों चीज़ चेक किया जा रहा था, जो मेन है। ग्रेजुएशन करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, 6 to 8 में आपसे ग्रेजुएशन भी मांगा जाएगा, तो आप डीएलएड करके 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बस इसमें आपको करना क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर साथ में है तो वो ओपन डिस्टेंस से होना चाहिए। अगर रेगुलर है और साथ ही साथ है तो ऐसे में नहीं चलेगा, फिर से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।